गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, क्या मार्केट में नज़र आ रहा है जिसके बिहाफ पर आपको कोई पोजीशन कैरी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, क्या किस तरीके का माहौल चल रहा है यूएस मार्केट में, एआई चिप स्टॉक्स में, पूरे एशिया में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ओके, और क्या कैसी न्यूज़ आई कल के दिन, जो कल शाम को तो एक बार गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर था। क्या किस तरीके की न्यूज़ थी। हालांकि आज थोड़ी सी सुबह गिफ्ट निफ्टी डाउन साइड था, फिर गैप अप बढ़िया ही हुआ 190 पॉइंट के आसपास। क्या न्यूज़ थी, क्यों ड्राइव हुआ ये सारा गैप अप? ओके, तो सारी चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। और साथ ही कल का क्या सेटअप बन सकता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते। स्टार्ट करने से पहले देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ये आपके फ़ायदे के लिए है। अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, आप तुरंत जाकर देख पाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। बट किसी के भी व्यू पर ब्लाइंडली प्लान नहीं करना है, अपना भी एनालिसिस ज़रूर करना है। ठीक है, ओके। और एक डिस्क्लेमर है, देना ज़रूरी है कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो आपके लिए क्या बेटर हो सकता है, अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे कल क्या लेकर के गए और आज मार्केट की किस तरीके की ओपनिंग देखने को मिली है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कल मार्केट की क्लोजिंग, हालांकि कल एक्सपायरी थी तो एक तरीके से आप कह सकते हैं राइटर का प्रेशर था। हालांकि मैंने ये अपने वीडियो में भी बताया था। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है कल का वीडियो तो जाकर के आप बीटीएसटी वीडियो देख सकते हैं। मैंने बोला था कि मार्केट को राइटर्स अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल हमें एक बड़ा मूव देखने को मिले। पर बड़ा मूव जो आ जाएगा गैप अप के जरिए आया। ठीक है, और कल की क्लोजिंग इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि हम यहाँ से एक गैप अप का प्लान कर सकें। हालांकि अगर 24,000 के ऊपर एटलीस्ट आ जाती तो हम एक बार को यहाँ पर गैप अप का प्लान ज़रूर करते, कम क्वांटिटी के साथ जाते पर करते ज़रूर। ठीक है, और डे एंड पर डेटा जो बना था, मैंने अपने टेलीग्राम पर बोला था। बाय द वे, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, जाइए डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, डे एंड पर डेटा, इंडिकेटर कैसे परफॉर्म कर रहा है, इंडिकेटर चाहिए, ओके, वो सब आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अपने टेलीग्राम पर क्या बोला था कि डेटा मिक्स्ड है, नहीं कैरी करना चाहिए। पर आज मार्केट बढ़िया गैप अप के साथ ज़रूर हुआ है। ठीक है, हालांकि देखिए ये डेटा बेस तो नहीं था, सिर्फ न्यूज़ आई थी, न्यूज़ बेस आज मार्केट में गैप अप देखने को मिला। और न्यूज़ किसी के कंट्रोल में नहीं है, नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है। तो न्यूज़ क्या थी वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पर एक बड़ा गैप अप 200 पॉइंट के आसपास, 190 पॉइंट के आसपास निफ्टी में गैप अप होता हुआ नजर आया। पर देखिए उसके बाद मार्केट कुछ खास चला नहीं है। ठीक है, अगर आप बात करेंगे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल बनी, उसने 200 के ऊपर क्लोज कराया, फिर धीरे धीरे जो मूव आ रहा है वो 260 270 के आसपास ले जा रहा है। कोई खास बड़ा मूव तो नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया, देखिए हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे में, कोई इमोशनल ट्रेडिंग तो हमने अब बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। मतलब आप एआई वाले ज़माने में इमोशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप इमोशनल ट्रेडिंग, अगर भी, अब इमोशनल ट्रेडिंग का मतलब समझ रहे, मेरा कहने का मतलब है कि आप जितनी भी मैनुअली ट्रेड करें, ठीक है, आप एसएल ज़्यादा ले जाते हैं, ओके, ट्रेड में टिक नहीं पाते हैं, ओके, मतलब टारगेट कम लेते हैं, एसएल ज़्यादा लेते हैं, तो दैट इज़ इमोशनल ट्रेडिंग। एआई का ज़माना है, आपको एआई के साथ रहना पड़ेगा और रिस्क रिवॉर्ड आपको एआई बना के देगा, जो कि मेरे इंडिकेटर में सारा इनबिल्ट है। ठीक है, ओके। अब इंडिकेटर ने कैसे परफॉर्म किया, तो भाई मैं आपको राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पर पिक दिखा देता हूँ। कॉल में ही चला है पुट जैसा, तो मार्केट रहा ही नहीं है। ओके, पुट में 2 ट्रेड दिए हैं, उसके बाद मार्केट ने साइडवेज ही रहा है, ऑप्शंस चल नहीं रहे हैं। ओके, तो इसने भी कोई खास मूव नहीं दिया है 2 ट्रेड के बाद। ओके, बात समझ में नहीं, 2 ही ट्रेड हमारे एक्टिव हुए हैं। ठीक है, ओके। फर्स्ट मतलब आप ये सोचिए कि अब सोचना ही नहीं है आपको, बस इसके सहारे जीना है। ठीक है, अगर आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट लेना है तो ओके, ये आपको ऐसे नहीं है कि आपको जीरो हीरो करा के देगा। ओके, और मार्केट में अगर 400 पॉइंट का एकदम से कोई न्यूज़ पर आ गया तो आपको बैठा के नहीं, देखिए वो बाई चांस है, कभी होता है 20 में से 1 सेशन में, ओके, 10 में से 1 सेशन में, ओके, पर 9 सेशन में ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको गैम्बल नहीं कराता है, ये आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट कराता है। ठीक है, आपको चाहिए अगर इंडिकेटर तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, सबसे पहले तो वो करिए डिस्क्रिप्शन में। ओके, आपको लिंक
मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की, ओके। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल आईडी रेगुलर डालता रहता हूँ। अगर आप पीछे चैट्स करेंगे तो आपको मिल जाएगी मेरी आईडी, ओके। और वहाँ से आप जा कर के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बात करते हैं, ठीक। सबसे पहले क्या हो रहा है ग्लोबल मार्केट में, गैप अप क्यों हुआ इतना बड़ा, वो तो हम आगे आएंगे, वो मिडिल ईस्ट की न्यूज़ पर है, ठीक है। पर सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए ग्लोबल मार्केट में एआई चिप स्टॉक्स में हाहाकार मचा हुआ है, ठीक है। अब हाहाकार कैसे कह रहा हूँ, हाहाकार कैसे मचा हुआ है, उसको मैं किस बेसिस पर कह रहा हूँ उस पर आप आइए, ठीक है। देखिए नेस्डेक की बात करेंगे, नेस्डेक लगभग आपको यहाँ पर फ्लैट ही दिखेगा। आपको कितना डिक्लाइन दिख रहा है, सिर्फ 1/4 के आसपास का आपको डिक्लाइन दिख रहा है, ठीक है। पर आप नीचे आइए, आप जाइए कॉस्पी में, ठीक है। कॉस्पी में अगर आप डिक्लाइन देखेंगे तो लगभग 6% का डिक्लाइन है। ताइवान में अगर देखेंगे तो 4.5% से ज़्यादा का डिक्लाइन है, ठीक है। क्या हो रहा है, ये दोनों क्या है इंडिसेस, ये दोनों पूरी तरीके से एआई चिप स्टॉक्स पर डिपेंडेड है, ठीक है। तो एआई चिप स्टॉक्स में अब प्रेशर बन रहा है। प्रेशर कब बना है, जब चाइना का अनाउंसमेंट आया, और पहले से भी प्रेशर था, ओके। मतलब उसकी वैल्यूएशंस इतनी ऊपर निकल गई हैं कि अब इसमें इन्वेस्टर्स अपनी मतलब इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। और धीरे धीरे लगातार प्रॉफिट बुकिंग्स आ रही हैं, ठीक। ये चीज़ आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से ओल्ड इकोनॉमी के जो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए नैस्डैक में बाकी जो अदर कंपनीज़ हैं, ओके, यानी कहने का मतलब कल तो डिक्लाइन की अगर हम बात करेंगे तो कल आपको डिक्लाइन देखने को मिला था, एएमडी में भी डिक्लाइन देखने को मिला, आपको इंटेल में डिक्लाइन देखने को मिला, आपको माइक्रोन में डिक्लाइन देखने को मिला, आपको एसके हाइनिक्स में डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है, ओके। और बात करें आपको सैंडिक्स में डिक्लाइन देखने को मिला। तो हर जगह कल डिक्लाइन था, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि डिक्लाइंस बढ़ रहे हैं एआई स्टॉक्स में, ओके, ठीक। और वहीं ओल्ड इकोनॉमी के जो स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आए, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए, ओके। अच्छा वही चीज़ है, वही कल की हेडलाइन यही थी कि चिप स्टॉक्स को हैं यूएस और एशिया में पूरी तरीके से एक तरीके से इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा परेशान करें। और दूसरा अगर आप कॉस्पी का चार्ट देखेंगे, देखिए मैं आपको कॉस्पी का चार्ट दिखा रहा हूँ, एक दिन में लगभग 6% डाउन है, पर आप पिछले एक महीने में देखिए कितना गिर चुका है। एक महीने में कोई इंडेक्स जैसी चीज़ आपको 32.5% के आसपास गिरावट के साथ नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर चल रही है, ओके। हालांकि चला भी बहुत है, हालांकि ईयर टू डेट अगर आपको 31 दिख रहा है तो 32 गिर चुका है, तो लगभग 60% से ज़्यादा कोई इंडेक्स एक साल में चल गया था, ठीक है। ये भी आप समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है वहाँ पर, ठीक। और ओल्ड इकोनॉमी के स्टॉक्स यानी जैसे हमारी निफ्टी आईटी, हमारे पास तो कोई एआई स्टोरी है ही नहीं, लगभग आपको 2.5% के आसपास की अपनी निफ्टी आईटी में तेज़ी दिख रही होगी, ठीक है, ओके। तो ये बूम पर है और लगातार इसमें तेज़ी बन रही है, ओके। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक। अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है मिडिल ईस्ट में, ओके, क्यों एक बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला, ठीक है। तो कल जो मीडिएटर्स हैं, जो यूएस ईरान के बीच में मीडिएट कराने की कोशिश करें, सुलह कराने की कोशिश करें, तो उनके हवाले से मतलब न्यूज़ आई है। न्यूज़ ये कहती है कि उनको एक ब्रेक थ्रू मिल गया है यूएस ईरान की बातचीत में। क्या बातचीत है, इस बातचीत के ज़रिए जो चल रही है उससे जो एमओयू पहले साइन किया गया था, ओके, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन किया गया था, ओके, उसको रिवाइव किया जा सकता है दोबारा से, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। जो लास्ट मंथ ये यूएस और ईरान के बीच में साइन हुआ था, हालांकि साइन कहाँ पे हुआ था, शायद इस्लामाबाद, हालांकि एमओयू तो इस्लामाबाद एमओयू था, ओके। तो ये चीज़ फिर से यहाँ पर एक तरीके से मीडिएटर कोशिश कर रहे हैं रिवाइव हो जाए, ओके। और इसमें उनको ब्रेक थ्रू भी मिला है, ओके, जिसकी वजह से कल क्या होता है इंट्राडे में एक टाइम पर ऐसा हुआ कि क्रूड ऑयल लगभग आप समझ के चलिएगा कि 7 से 9% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही थी, ओके, इंट्राडे में सेकेंड हाफ में, ठीक है। पर उसके बाद क्या हुआ, देर रात फिर से आईआरजीसी यानी जो ईरान की जो मिलिट्री है उन्होंने यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है यूएस बेसिस पर, ठीक है, जो वेस्ट एशिया में लगी हुई हैं, ओके। यूएस बेसिस जो गल्फ़ कंट्रीज़ में जो उनके नेबर फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ओके, उन पर अटैक किया है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से क्या हुआ, क्रूड ऑयल जो कल गिरा था, ओके। अब मैं आपको 1 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का दिखा रहा हूँ, वो लगभग जो 81 पर आ चुका था 88 से चल करके, अब वो दोबारा से 84 के आसपास ट्रेड करा, हालांकि कल के प्राइस से कम है, इसकी वजह से मार्केट में गैप अप सस्टेन कर रहा है, ठीक है।
क्लियर है सारी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो किस तरीके का आसार आज यूएस मार्केट दिखा रहा है? देखिए यूएस मार्केट अगर आप देखेंगे फ्लैट है, नेस्डेक थोड़ा बहुत डिक्लाइन दिखा रहा है, हालांकि वो भी अब फ्लैट ही पहुंच चुका है। ओके, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है यूएस फ्यूचर्स। ओके, अच्छा, और कल जो रोल ओवर हुआ है ना, निफ्टी का रोल ओवर डेटा है 70% के आसपास रोल ओवर आया, और इस एक्सपायरी में एफआईज कितने परसेंट शॉर्ट्स हैं? तो इस एक्सपायरी में लगभग 91% यानी 9% के आसपास ही उनका केवल लॉन्ग एक्सपोजर है क्या। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा शॉर्ट्स पोजीशंस के साथ एफआईएस बैठे हुए हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, जब ये शॉर्ट्स कटना स्टार्ट करें, देखिए हमारी स्टोरी के लिए हमारी मार्केट क्यों नहीं चल रहा है, क्रूड एक दिक्कत है, क्रूड कब ये फायर हो जाए किसी को नहीं पता है। ठीक है, इस वजह से अपना मार्केट रुका हुआ है। जिस दिन ये गिरना स्टार्ट करेगा, 70 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट करेगा, ओके, तो मार्केट ज़बरदस्त चलेगा। ओके, निफ्टी आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर हमारा मार्केट फिर भी नहीं चल रहा था। क्यों? क्योंकि हमें बैंक सपोर्ट नहीं करे, हालांकि अब बैंक सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि क्रूड गिरा है तो बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, रिलायंस गिर रहा था। ठीक है, तो इस वजह से अपना मार्केट कल नहीं चला, हालांकि निफ्टी आईटी तो लगातार गेन ही करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए 24,200 के ऊपर क्लोजिंग है और 24,260 के आसपास है, बस इसी को ही मार्क कर लीजिए। अगर निफ्टी क्लोजिंग 24,250 260 के ऊपर होती है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको गैप अप का प्लान करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, ठीक। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आपको एक बार पिक दिखा दूं, ये हमारे इंडिकेटर का है, 2 ट्रेड आज जनरेट हुए हैं। जैसा आपको मार्केट दिख रहा है, कोई खास बड़ा मूव नहीं है, साइडवेज ही बना हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास ट्रेड बुक किए हैं इसमें। ओके, तो घबराने वाली ज़रूरत नहीं है, और हम घबराते नहीं, हम इमोशनल ट्रेडिंग छोड़ चुके हैं। ठीक है, ओके, सीधा सीधा हमें पूरा सहारा है इंडिकेटर का, क्योंकि एआई का ज़माना है। एआई से आप बनाओ ना, ओके, कोई स्ट्रैटेजी आपके पास, उसके थ्रू बनाओ, उसका देखो विन रेट कितना है। ठीक है, उस पर आप काम करो। मैंने तो इसमें 3 से 4 स्ट्रेटजीज़ लगाई हैं, 3 तो फुल हैं, चौथी कंडीशनल बेस्ड है। ओके, तो कुल मिलाकर के फर्स्ट क्लास ट्रेड जनरेट करती है, और लगातार मैं इसके पिक्स भी शेयर कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम पर। ठीक है, अगर आपको चाहिए जाइएगा टेलीग्राम से ज्वाइन करके, डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन करके वहाँ से मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो गैप अप अगर आपको प्लान करना है तो 250 260 के ऊपर कीजिएगा। गैप डाउन प्लान कर सकते हैं। देखिए गैप डाउन जैसा मार्केट नहीं है, जिस हिसाब से मार्केट में गैप अप हुआ है और वो सस्टेन किया है, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि मार्केट में अभी भी पुट राइटर्स में कन्विक्शन आ रहा है। पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस छोड़ नहीं रहे हैं। ठीक है, ओके, और मार्केट चला भी नहीं है काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है आने वाले दिनों में एक ज़बरदस्त तेज़ी आप देखते हुए नजर आए। ठीक है, बाकी डे एंड पर जो भी डेटा होगा, क्या दिख रहा है, किस तरीके की पोजीशंस बनी है, क्या डेटा कह रहा है, तो भाई मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा, जाइएगा डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।